की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसको आप शॉर्ट में TIR के नाम से भी जानते हो। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम, if its angle of incidence is greater than critical angle, then light comes back to the same medium. This phenomena is called total internal reflection, TIR. इससे क्या समझ में आया कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है या आपकी ज़्यादा डेंसर मीडियम से कम डेंसर मीडियम की तरफ आती है और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो एक क्रिटिकल एंगल से। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये हम नीचे देख लेंगे। तब वो जो लाइट होती है वो किसी दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं TIR। इसको समझते हैं एक फिगर से। जैसे कि ये हमारा है, मान लेते हैं ये एयर है और ये वाटर है। ये जो इंसिडेंट लाइट है ये आपकी वाटर से एयर की तरफ जा रही है, तो ये इसको इधर से रिफ्रैक्शन होकर इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये उसी मीडियम में यहाँ टकराकर फिर वापस इधर आ जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल से, ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। इस वजह से ये इस मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में वापस आ जा रही है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व होगा। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे ये हमारा, जब लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जा रही थी तो एक ऐसा इंसिडेंस एंगल था जिस पर लाइट सीधा रिफ्रैक्ट ना हो करके ये इस तरह से 90 डिग्री पे चली जा रही थी। अब ये 90 डिग्री पे कैसे जाएगी ये हम नॉर्मल से मेज़र करेंगे। ये हमारी नॉर्मल लाइट एक रे है, इससे हमारा एक ऐसा एंगल जिस पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री पे हो जाए उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसको होने के मतलब ये जो इंसिडेंट एंगल है ये क्रिटिकल से ज़्यादा होगा। अब ये किस तरह से होगा, हमारा ये जो फिनोमिना है इसको कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये नॉर्मल हमने डाल दी, ये लाइट रे अगर यहाँ से जा रही है तो इसको रिफ्रैक्ट होकर के कुछ इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो क्या कहता है, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जब लाइट रे क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए रिफ्रैक्ट, तो ये 90 डिग्री हो जाए, ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या होने के लिए क्या चाहिए, ये आपका जो इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए कि आपकी लाइट रे ये इधर 90 डिग्री पे ना जाके और ही कम एंगल में उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये जो एंगल आपका इंसिडेंट होगा ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसी मीडियम में आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हम बात कर लेते हैं नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आनी चाहिए, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो ज़्यादा डेंसर मीडियम से कम डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल करनी चाहिए, तभी हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इसको अभी हमने देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी लाइट रे दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी और तब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा। अब इसके हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के।
तो जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन केबल्स। ये टेली कम्युनिकेशन केबल्स में यूज़ होता है। सेकेंड हमारा इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। ये जो मेडिकल फील्ड में हम स्टेथोस्कोप एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जो स्टेथोस्कोप होता है उस पर यूज़ होता है। थर्ड है इट इज़ यूज्ड इन लाइटनिंग डेकोरेशन। जो लाइटिंग डेकोरेशन होता है अलग अलग जगह पे, वहाँ टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा यूज्ड इन डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेट फैसिलिटीज़ टू द इंटायर वर्ल्ड। अब हमें पता है ये जो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड होता है ये ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से प्रोवाइड होता है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं इस पे टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।